गुड मॉर्निंग। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कल के रिवीजन क्वेश्चन से। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बीपी गोपाल का बने हैं। आईसीसी के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़ने वाला ब्रांड कोका कोला कंपनी बनी है। टाटा मुंबई मैराथन 2024 के लिए एम्बेसडर बनाई गई हैं कैटी मून। जो गुजरात राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। हाल ही में रूस और भारत के बीच अगले 4 वर्षों यानी 2024-28 के लिए एक परामर्श प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्लिपकार्ट ने आपूर्ति श्रृंखला डिकार्बोनाइजेशन हेतु एक एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड के साथ मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर या मसरत आलम ग्रुप संगठन पर बैन लगा है। इसके संस्थापक हैं मसरत आलम भट्ट। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष बनाई गई भूपेंद्र सिंह बाजवा। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनी है। विजयकांत डीएमडी के पार्टी के संस्थापक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। साथ में विजयकांत तमिल एक्टर भी थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है दीपिका पादुकोण बनी है। दीपिका बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बाद हुंडई मोटर्स लिमिटेड की तीसरी आइकन है। 58 वर्षीय शाहरुख खान 25 साल से भी ज़्यादा समय से साउथ कोरियाई कंपनी हुंडई से जुड़े हुए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, हुंडई साउथ कोरिया की कंपनी है। कंपनी ने अभी हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को नई लॉन्च की गई माइक्रो एसयूवी एक्टर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसुआ मायज। दुनिया की सबसे अमीर महिला फ्रांस की फ्रांसुआ बेटनकाट मायज ने एक और उपलब्धि हासिल की है। उनकी नेट वर्थ $100 अरब या उससे आगे पहुंच गई है। मायज यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। मायज दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की होल्डिंग कंपनी टी थाइस की चेयरपर्सन और लॉरियल ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वाइस चेयरपर्सन हैं। भारत में उनके बराबर कोई व्यक्ति अमीर नहीं है। लॉरियल की उत्तराधिकारी दुनिया के रईसों की लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं। उनकी मां ने भी 2017 में अपनी मृत्यु तक दुनिया की सबसे अमीर महिला का खिताब अपने पास रखा था। वहीं इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी संपत्ति $232 अरब हो गई है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉरियल की स्थापना बेटनकाट मायज के दादा यूजिन स्वेलर ने 1909 में की थी। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अयोध्या में अयोध्या धाम जंक्शन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और 2 डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। एक वंदे भारत को और एक अमृत भारत को अयोध्या से रवाना किया गया है। बाकी 5 वंदे भारत और एक अमृत भारत का संचालन अन्य स्टेशनों से हुआ है। अमृत भारत अयोध्या से दरभंगा के लिए, जबकि वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 8% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका राइट आंसर है 8.2%। ये 0.2% की ब्याज दर बढ़ाई गई है। सुकन्या स्कीम की ब्याज दर पहले 8% थी, जो अब बढ़कर 8.2% हो गई है। और 3 साल के टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर पहले 7% थी, जो अब बढ़कर 7.1% कर दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया था। यह योजना बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए है। स्मॉल सेविंग्स की स्कीम की ब्याज दरों को हर साल तिमाही में रिव्यू होता है। इनकी ब्याज दरें तय करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति ने दिया था।
समिति ने सुझाव दिया था कि इन स्कीम की ब्याज दरें समान मैच्योरिटी वाले सरकारी बॉन्ड के यील्ड से 0.25 से 1% ज़्यादा होनी चाहिए। स्मॉल सेविंग्स स्कीम भारत में हाउस होल्ड सेविंग्स का मेजर सोर्स है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना ने इनकार किया है। 1 जनवरी 2024 को 6 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले थे। इनमें मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और यूएई, अर्जेंटीना का नाम शामिल था। दुनिया में विकासशील और गरीब देशों के पक्ष को रखने के लिए ब्रिक्स संगठन का गठन 2006 में हुआ था। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। भारत 2012 और 2016 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर चुका है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई बने हैं। साल 2023 में नवंबर माह के अंत में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9.06 लाख करोड़ रुपए। साल 2023 में नवंबर माह के अंत में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 6.06 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह पूरे साल के बजट के अनुमान का 50.7% है। राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 17.86 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती राडू ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? तो ये पार्टी को ज्वाइन की है वाईएसआर कांग्रेस। अंबाती राडू पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, यहाँ डबल हो गया है। राडू ने 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। उन्होंने 29 मई 2023 को आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से अपना आखिरी मैच खेला था। साल 2019 में राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने जीती थीं। हाल ही में किस रियासत की महारानी गीता देवी का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है कपूरथला। महारानी गीता देवी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में अपने बेटे टिक्का शत्रुजीत सिंह के साथ रहती थीं। वह पंजाब के कपूरथला के महाराज ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह की पत्नी थी। उनके निधन पर पटियाला के महाराज और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने गहरा शोक जताया और इसके अलावा बीकानेर रियासत की राजकुमारी रायश्री कुमारी और गुजरात रियासत के युवराज जसरन ने गहरा शोक जताया है। 22 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है 620.44 अरब डॉलर। अभी हाल ही में किसने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में 30 दिसंबर को एक डाक टिकट जारी किया है? तो जेपी नड्डा के द्वारा ये डाक टिकट जारी किया गया है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा है कि हम साल 1823 को याद कर रहे हैं। इसे भारतीय मूल के तमिलों के टिकट के साथ मना रहे हैं जो 200 साल पहले श्रीलंका गए थे। जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष हैं। आज के लिए इतना ही। अब बात करते हैं कल वाले सवाल के उत्तर के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो भी फ्रांस का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका फ्रांस में हुआ था। 15 दिसंबर 1840 को फ्रांस में फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार किया गया था। उसकी मृत्यु 1821 में ब्रिटिश स्वामित्व वाले द्वीप सेंट हेलेना में हुई थी। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण नेपोलियन के अवशेषों को वापस फ्रांस में स्थानांतरित करने में 19 साल लग गए। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, श्वास परीक्षण यंत्र ट्रैंकोमीटर का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए
अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।